हेलो गाइस, कैसे हैं सब? बढ़िया। आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अप्रॉक्सीमेशन। चैप्टर 6 है, 6.4 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ठीक है, अब ये क्या है अप्रॉक्सीमेशन से? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, आप कहोगे सर इजी है यार, ये तो 5 होता है। ठीक है, मैं पूछूं क्यूब रूट ऑफ 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि आप ये भी बता दोगे 3 होता है। मैं पूछूं कि अगर आपसे 625 रेज टू पावर 1/4, आप कहोगे सर 5 की पावर 4 इंटू 1/4, ये भी क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 24.8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अब ऑब्वियसली एग्जैक्टली ये परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 का 5 होता है, तो 24 कम हो गया, यानी कि समथिंग 4 पॉइंट कितना आएगा। अब 4 पॉइंट कितना आएगा, तो ये जानने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि अप्रॉक्सीमेशन डिफरेंशिएशन मेथड से, डेरिवेटिव्स मेथड से। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 26 की पावर 1/3, तो ऑब्वियसली 3 में कम्प्लीटली क्यूब रूट क्या होता है? परफेक्ट क्यूब रूट होता है 27। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? 27। तो 26 का क्या होगा? समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग कितना, ये हमें नहीं पता है फिलहाल। 625 है, अगर यहाँ पे मैं कह दूँ 623 की पावर 1/4, तो समथिंग 4 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, तो वो समथिंग निकालने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, एक छोटी सी एल्गोरिथम लिखवा रहे हैं आपको, उसको फॉलो करोगे तो ईजिली आपका समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, चलो एक एल्गोरिथम फॉलो करने के लिए मैं एक क्वांटिटी ले लेता हूँ। से मुझे 36.6 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? 36.6 की स्क्वायर रूट निकालनी है अप्रॉक्सीमेशन के द्वारा। ठीक है, डेरिवेटिव यूज़ करके, कैलकुलस यूज़ करके। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो एल्गोरिथम फॉलो करो। पहला स्टेप है इसे आइडेंटिफाई करना है, इसमें फंक्शन को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द फंक्शन। आइडेंटिफाई द फंक्शन, जैसे मैंने क्वांटिटी ले रखी है 36.6, तो मैं फंक्शन में ले लूँ y = fx, और fx की वैल्यू यहाँ पे क्या है? √x। क्या है? √x। ठीक है, अब √x अगर यहाँ फंक्शन है, तो सेकेंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन find perfect x and delta x. Find nearest perfect x and delta x. delta x means जो उसमें डिफरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 36.6 लिया हुआ था, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है नियरेस्ट, वो क्या होता है? वो होता है 36। तो ये हो गया आपका x। ठीक है, और डेल्टा एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर हम लोग कह रहे हैं डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या होता है? क्वांटिटी गिवन इन क्वेश्चन माइनस परफेक्ट एक्स। जो भी क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन हो वो माइनस में परफेक्ट एक्स, तो दोनों को जब माइनस करोगे दैट इज 0.6 आ जाएगा। तो हमारा डेल्टा एक्स क्या हो गया? एक तरह से कि जो भी क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन हो, क्वांटिटी गिवन इन क्वेश्चन माइनस परफेक्ट एक्स, जो आपने परफेक्ट एक्स ढूंढा है वो। तो हमारे को क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन थी 36.6, उसमें से आपने परफेक्ट एक्स माइनस कर दिया, इनका सब्ट्रैक्शन क्या आया? 0.6, वो हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो दो एल्गोरिथम के 2 पॉइंट समझ में आया किस तरह से करना है बच्चों। इसमें क्वेश्चन जो आएंगे सबका फॉर्मेट सेम है, तो अगर आपको एल्गोरिथम एक क्वेश्चन के लिए समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों? और गाइस थर्ड स्टेप क्या है इसका? थर्ड स्टेप से पहले कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर डेल्टा एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपने स्क्वायर रूट 36.6 की जगह 34.8 का निकालना होता, तो जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो 34.8 हो जाती, उसमें से माइनस करते जब 36, तो नेगेटिव का आता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या आता? नेगेटिव का। तो ये डेल्टा एक्स भी नेगेटिव हो सकता है। ये वैल्यू भी एक्स की बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है वैल्यू, ये बड़ी हो सकती है और ये भी क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड से बच्चों क्या है? आपने थर्ड से में एक फॉर्मूला लिखना है आपने कि डेल्टा वाई = f(x + डेल्टा x) माइनस में fx। ठीक है, जो क्वांटिटी पता है आपको लिखो डेल्टा वाई। अब x + डेल्टा x का मतलब क्या होगा? 36x है, 0.6 आपका डेल्टा x है, तो 36 + 0.6 दैट इज f(36.6) और माइनस में fx। माइनस में fx मतलब कि f(36), और हमारा फंक्शन क्या था? √x। फंक्शन क्या था बच्चों? √x। तो अब जब वैल्यूज डालोगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा डेल्टा वाई = 36.6 का रूट, 36.6 का रूट माइनस 36 का रूट, यानी कि हाफ पावर। तो ये सॉल्व करोगे तो हमारे पास √36.6 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा? 6। डेल्टा वाई प्लस 6 को इधर ले आओ, तो √36.6। ठीक है, यही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी आपको। तो अगर आपको डेल्टा वाई की वैल्यू मिल जाती है
उसमें अगर आप 6 ऐड कर देते हो तो 36.6 आपका स्क्वायर रूट की वैल्यू मिल जाएगी। भाई 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 0.6 एक्स्ट्रा हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा ही आएगा, तो वो एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, डेल्टा वाई होगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, फोर्थ स्टेप आपका एल्गोरिथम का आता है यहाँ पे, फाइंड डेल्टा वाई, फाइंड डेल्टा वाई। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना डेल्टा वाई के लिए, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स किसका होगा, ऑब्वियसली जो फंक्शन आपने माना है वाई, तो डी वाई डी एक्स निकालोगे तो इसका क्या आएगा, आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की वैल्यू बच्चों 1/2 रूट एक्स कितना था, एक्स की वैल्यू 36 थी और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास 0.6, रूट 36 कितना हुआ 6 हो गया, दैट इज 6 टू 12, या फिर ये कैंसिल आउट कर सकते हो आप 0.6 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, पॉइंट हटाया यहाँ 10 लगा दिया, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 1/20 दैट इज 0.05। तो डेल्टा वाई बच्चों कितना आ गया 0.05, ठीक है। पांचवा स्टेप आपको लिखना है सॉल्यूशन लिखना है। अब सिंपल सी चीज़ 0.05 आ गया तो इस स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, डेल्टा वाई की वैल्यू डाल दोगे, तो 36.6 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 6.05, क्या आएगा बच्चों 36.6 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 6 प्लस डेल्टा वाई 0.05, तो 6.05 ये आपका फाइनल क्या आ गया जी, आंसर आ गया, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द फंक्शन। ये फंक्शन क्यूब रूट में भी हो सकता है, ये फंक्शन आपकी पावर 4 में भी, 10 में पावर में भी हो सकता है, तो डिफरेंट क्वेश्चन है, बट सारे क्वेश्चनों के अंदर आफ्टर दिस पहले स्टेप के बाद आइडेंटिफाई कर लिया अगर आपने एक्स और डेल्टा एक्स, तो उसके बाद सारे स्टेप्स क्या हैं, सभी क्वेश्चंस के सेम है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट देखो, कहता है 26 की पावर 1/3 ये फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो आप क्या लोगे, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है गाइस, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 जो भी क्वेश्चन में पावर दे रखी हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब आइडेंटिफाई कर लिया तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारा परफेक्ट क्यूब रूट क्या है, इसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब रूट क्या होगा, तो वो x हो जाएगा यानी कि 27, और डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू इसमें दे रखी है क्वेश्चन में माइनस में परफेक्ट, तो यानी 26 माइनस 27 करोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है ना। मैंने कहा था ना डेल्टा एक्स माइनस आ सकता है, तो यस, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया -1, ठीक है। डेल्टा एक्स फाइंड कर लिया। अब डेल्टा वाई की वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। 4 या 5 क्वेश्चन करोगे तो ये फॉर्मेट एग्जैक्टली आपको लर्न हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई की वैल्यू बच्चों क्या आई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है एफ ऑफ 20, जब आप यहाँ 7 पुट करोगे 27 माइनस में 1 करोगे तो 27 है, और माइनस में एफ ऑफ एक्स क्या है 27, सॉरी ये 26 हो जाएगा ना, 27 माइनस 27 माइनस 1, तो डेल्टा वाई एफ ऑफ 26 का मतलब क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी गाइस 1/3, तो ये आ गया 26 की पावर 1/3, और ये आ गया 27 की पावर 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस में 3, क्यूब रूट ऑफ 27 इस क्या होता है 3 होता है ना। चलो तो 3 को इधर ले जाओ, डेल्टा वाई प्लस 3, तो सेम स्टेप चल रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वाई, और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना था बस। तो देयरफॉर डेल्टा वाई की वैल्यू दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई डी एक्स किसका करोगे, ऑब्वियसली वाई का फंक्शन क्या था, एक्स की पावर 1/3, तो पावर कम्स आउट, बोलो पावर कम्स आउट, एक पावर कम यानी कि -2/3 इंटू डेल्टा एक्स क्या था बच्चों -1, ठीक है। सॉल्व कर लो, डेल्टा वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1/3, एक्स कितना था आपके पास 27 की पावर -2/3 इंटू -1, तो डेल्टा वाई बच्चों क्या आ गया 1/3, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, -2/3 इंटू -1, 3 से 3 कैंसिल, तो डेल्टा वाई बच्चों 1/3, 3 की पावर -2 इंटू -1, तो डेल्टा वाई गाइस कितना आया 1/3, पॉजिटिव बनाओ पावर को, इंटू -1, तो डेल्टा वाई आ गया आपके पास -1/27, ठीक है। कहाँ प्लेस करोगे इसमें, जहाँ डेल्टा वाई की वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, चाहे तो इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया करो। तो पुटिंग डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू -27 1/27 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या आ गया -1/27 +3
इज इक्वल टू 26 की पावर 1/3। तो -1 प्लस में 81 अपॉन में 27 इज इक्वल टू 26 की पावर 1/3। तो 26 की पावर 1/3 आ गया आपके पास कितना, दैट इज 80 अपॉन 27। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी इसकी गाइस, 2.962 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, ये है 26 की पावर 1/3 का क्यूब रूट। क्या है ये, 26 1/3 का क्यूब रूट। ठीक है, ओके। तो फॉर्मेट पे ध्यान देना है आपने, मेनली एल्गोरिथम पे ध्यान देना है, और मेनली इसमें एक्स और डेल्टा एक्स आपको ऑब्टेन कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, चलो और एक दो क्वेश्चन देखो। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ठीक है, क्या कह रहा है, 0.999 रेज़ टू पावर 1/10, 10 पावर आ गई भैया। ठीक है, 10th रूट। अब आइडेंटिफाई द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या है आपके पास है y इज इक्वल्स टू fx, और fx की वैल्यू है x की पावर 1/10। नियरेस्ट 10th रूट देखो कौन सा होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ थी ये नियरेस्ट वैल्यू क्या बन रही है, 1, और 1 का 10th रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो परफेक्ट तो अपने आप में है ये। तो x क्या हो गया, 1, और डेल्टा x क्या हो जाएगा गाइस, नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में। कितना आएगा, 0.001। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, डेल्टा x। तो x और डेल्टा x आपको आइडेंटिफाई हो गए क्वेश्चन में। अब आपको पता है आपने क्या करना है, सिंपल, डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक है, डेल्टा y एफ एक्स प्लस डेल्टा x करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस में आएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया f ऑफ 0.999 जिसकी वैल्यू निकालनी है, और ये हो गया f ऑफ 1। ठीक है, तो अब जब इसकी वैल्यू निकालोगे 10th रूट, तो वो तो फाइंड आउट करना ही है आपको। पावर 1/10 माइनस में 1 की पावर 1/10 दैट इज 1। इस 1 को इधर ले जाओ, डेल्टा y प्लस 1 0.999 1/10। ठीक है, इस जगह तक तो क्वेश्चन को पहुंचाना ही होता है। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। उसके बाद पता है आपको डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा y की वैल्यू निकलेगी, डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू डेल्टा x। ये चीज़ ध्यान रखना बस, ये फॉर्मूला, डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy/dx। इसका करोगे, पावर कम्स आउट 1/10, x की पावर कितनी आ जाएगी, -9/10, यही आएगी ना। ठीक है, इंटू डेल्टा x। ठीक है, वैल्यूज प्लेस करो जो पता है आपको, 1/10, x की वैल्यू 1 थी, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी थी, -0.001। ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो डेल्टा y कितना हो गया गाइस, 1/10 इंटू 1/1000 माइनस में, तो 1/10,000। ठीक है, तो कितनी जीरो लग जाएंगी, कितने डेसिमल लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 के बाद थे और 1 4 के बाद। ठीक है, तो लग जाएगा आपके पास क्या, 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया 0.0001 डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मिल गया। डेल्टा वाई को कहाँ रखना है आपने, ये नेगेटिव में आया, ध्यान रखना। ठीक है, डेल्टा वाई कहाँ रखना है आपने, इसमें। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई गाइस, 0.999 रेज़ टू पावर 1/10 की वैल्यू आ गई। डेल्टा वाई प्लस 1 था, यानी कि 1 माइनस 0.0001। ठीक है, तो आगे आपके पास आंसर आएगा 99.9999, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है ये 0.999 रेज़ टू पावर 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का 6.4 एक्सरसाइज। क्या कह रहा है, 3.968 रेज़ टू पावर 3/2। इसकी पावर को जरा ध्यान से देखो, 3/2 पावर है, 3/2 को हम लिखते हैं 1 + ½ तो हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इसके लिए ढूंढनी है। तो नियरेस्ट परफेक्ट चीज़ हमारे पास क्या होने वाली है, हमारे पास x होने वाला है 4, और डेल्टा x इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 0.032 नेगेटिव। ठीक है, x की वैल्यू बड़ी है ना इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू fx। पावर हम लोग x की पावर जो दी हुई है वही लेंगे, 3/2। ठीक है, आपके बाद x मिल गया आपको 4, और डेल्टा x मिल गया कितना, -0.032 बच्चों। ठीक है, क्या लगाना है, डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस में fx। अब तक तो फॉर्मेट याद हो गया होगा। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है गाइस, जब इन दोनों ऐड करोगे तो ये तो मिलेगी वैल्यू 3.968 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस
कितना एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 4, 4 की पावर कितनी 3/2। सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो इसको, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.968 रेज टू पावर 3/2। डेल्टा वाई में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, उधर जाके डेल्टा वाई प्लस 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस 8, 3.968 रेज टू पावर, इसको क्या मानना है आपने इक्वेशन नंबर 1। बस आप डेल्टा वाई की वैल्यू रख दो निकाल के। तो डेल्टा वाई के लिए फॉर्मूला लगाना था dy/dx इंटू द डेल्टा एक्स। dy/dx किसका करोगे जो वाई की वैल्यू है उसका, दैट इज 3/2 पावर कम्स आउट, एक पावर कम इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है बच्चों। एक्स की वैल्यू रख दो 4 हाफ, डेल्टा एक्स कितना था -0.032, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा इंटू -0.032, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा वाई आपके पास आ गया 0.096, ठीक है ना, माइनस में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर स्टेप क्या है, डेल्टा वाई प्लस 8 3.968 रेज़ टू पावर 3/2 था। डेल्टा वाई की वैल्यू आ चुकी है -0.096 प्लस 8 इज इक्वल टू 3.968 रेज़ टू पावर 3/2। हमारा फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज 7.904 3.968 का 3/2 पावर होता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ गया है, क्लियर हो गए बच्चों। क्वेश्चंस करते चले जाओ इसके अब। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन इसके हैं जो अलग तरीके से वो दिखाते हैं अभी आपको। चलो एक ये क्वेश्चन देखो, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एक्स और डेल्टा एक्स ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें बताना भी एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, तो क्या है 0.0037। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ढूंढना है आपने। आइडेंटिफाई फंक्शन तो कर लिया आपने, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स में जो x की वैल्यू है वो क्या है, x की पावर जो है 1/2 है। क्या है 1/2। तो नियरेस्ट ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं, अगर मैं 0.6 देखूँ, 0.6 इंटू 0.6 कितना होता है गाइस 36। ठीक है, कितने बाद जीरो लगेगी, पॉइंट लगेगा 2 के बाद। अगर मैं कहूँ 0.06 इंटू 0.06 तो आपको होगा तब भी 36, लेकिन 4 के बाद। तो ये नियरेस्ट तो यही वैल्यू मिल रही है हमारे को, परफेक्ट भी है, और परफेक्ट ढूंढनी होती है हमारे को। तो हमारे पास x मिल गया क्लियरली यहाँ पे क्या 0.0036, और डेल्टा x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा ना डेल्टा x 0001। ये तो बहुत इजी था। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू ऐसे दे रखी होती 0.036 0.037 और स्क्वायर रूट निकालना होता। अब आप परफेक्ट कैसे ढूंढोगे इसके अंदर, क्योंकि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.06 को, तो अपने आप ही ये 4 वैल्यू डेसिमल के बाद बन रही थी, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यानी कि आप परफेक्ट ढूंढ ही नहीं सकते। 0.6 को कर रहे हो तब भी वो 36.36 आ रहा है। ठीक है, और अगर आप 0.06 कर रहे हो तो वही 0.0036 आ रहा है, 4 वैल्यूज़ आ रही हैं डेसिमल के बाद। अब ये 3 कैसे लाओगे, तो नियरेस्ट सोचोगे तो क्या होएगा, x यहाँ पे होगा बच्चों 0.040। सोच के देखो, इस डेसिमल के बाद इसकी वैल्यू, जीरो की वैल्यू नहीं होती ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 विच इज़ 0.04। तो उसको 40 भी लिख सकते हो ना, यहाँ पे 040 भी लिख सकते हो। तो इसलिए हमारे पास x क्या हो गया 0.040, और डेल्टा x क्या हो गया, जब माइनस करके देखोगे इसके अंदर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा 0.003। तो कई बार ऐसी वैल्यू भी फंस जाती हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसके टोटल जो है 7-8 ही क्वेश्चन है, छोटी एक्सरसाइज ही है, बट फर्स्ट के कितने पार्ट्स हैं, 15 पार्ट है। कर लेना, सारे फॉर्मेट सेम ही है। ठीक है, चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट लिख लेना है इसको। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 5.001 वेयर fx इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 15। उसमें एल्गोरिथम का पहला स्टेप तो उसने कर ही दिया, fx तो हमारे को उसने आइडेंटिफाई करके दे ही दिया कि fx की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, x³ माइनस में 7x² प्लस 15। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, f ऑफ 5.001। तो क्लियरली यहाँ पे हमें x पता लग रहा है 5 है, और डेल्टा x जो इसके अंदर चेंज है या इंक्रीज जो वैल्यू है वो क्या है 0.001। तो x और डेल्टा x तो मुझे मिल गए।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेल्टा वाई की वैल्यू लिख लूँ, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, जिसमें मैं एफ एक्स की वैल्यू इधर ले आऊँ, एफ ऑफ एक्स यहाँ आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ 5 और एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर इसको ऐड करोगे तो 5.001, ये वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है। एफ ऑफ 5 ईजिली मिल सकता है, एक्स की जगह पे क्या रख दो, 5 रख दो, तो 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15, तो एफ ऑफ 5.001 डेल्टा वाई माइनस 125 175 प्लस 15, तो डेल्टा वाई माइनस 140 माइनस 75 कितना भैया 35 माइनस का 35, तो एफ ऑफ 5.001 एफ ऑफ 5.001 तो डेल्टा वाई प्लस में 35 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5.001। क्या चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए। तो डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या बताया था आपको, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बच्चों क्या आ गया, डी वाई डी एक्स निकालोगे इसका 3x² माइनस में 14x, ठीक है, और डेल्टा एक्स हमारे पास क्या था 0.01। तो डेल्टा वाई जब x की वैल्यू क्या रखनी है 5 रखोगे, x की वैल्यू 5 थी ना, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 0.01। तो डेल्टा वाई बच्चों आ गया आपके पास 5 स्क्वायर 25 3 75 माइनस में 70 0.01। तो डेल्टा वाई बच्चों दैट इज़ 5 इंटू 0.01। तो डेल्टा वाई बच्चों क्या आ गया 0.05। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ 5.001 शुड बी 35 प्लस डेल्टा वाई था, तो 35.05 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में, इसे कर लेना बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई है यार इस क्वेश्चन में, ये माइनस एफ एक्स उधर जाके प्लस एफ एक्स बनना था, पहली तो ये मिस्टेक है, ठीक है। तो डेल्टा वाई माइनस 35 रहेगा, ठीक है। और एक शुरू मिस्टेक हो गई, जो हमारा डेल्टा एक्स है वो 5.001 यानी कि 0.001 होगा, ठीक है, हो गया थोड़ा जल्दबाजी में 0.001। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 001 आ जाएगा, ठीक है, इसे ठीक कर लेना यार, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 005 और यहाँ पे डेल्टा वाई माइनस 35 है, ठीक है, डेल्टा वाई माइनस 35, तो वैल्यू रखोगे तो माइनस 35 प्लस 0.005, ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपको माइनस में 34.995, ठीक है, माइनस में 34.995, ठीक है। इतने कैलकुलेशन कर लेना, अगर दिख नहीं रहा हो तो सुन तो रही है, ये आएगा आपका आंसर माइनस 34.995, ठीक है, ओके। चलो गाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके अंदर, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है वी ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर साइड का क्यूब है एक, उसके वॉल्यूम में चेंज पता लगाना है आपने, अप्रॉक्सीमेट चेंज, अगर कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%, कि जो उसकी साइड है वो इंक्रीज कर दी जाए कितनी 2%, कि पहले अगर साइड x थी उसका 2% कितना हुआ, यानी कि x इंटू 2/100 यानी कि कितना 0.02x, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा डेल्टा चेंज होता है ना, डेल्टा x हो गया, क्या हो गया ये डेल्टा x हो गया, ठीक है भाई। अगर नई साइड बनाओगे तो x प्लस 0.02x करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x कॉमन आएगा 1.02x हो जाएगा। तो चेंज कैसे पता लगाते हैं हम लोग, पहली साइड में से इसको माइनस करके पता लगाते थे, पहली साइड 1x थी, तो जो चेंज आया वो क्या आया 0.02x आया, क्या आया 0.02x, ठीक है ना। जो क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है और माइनस में परफेक्ट हम लोग करते थे, जैसे निकालते थे डेल्टा एक्स, उसी तरह से निकाला है। तो हमारा डेल्टा एक्स क्या आ गया 0.02x। वी हमें दे रखा है वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है साइड क्यूब, साइड हमें क्या दे रखी है x दे रखी है, तो हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा डेल्टा वी, क्या होगा डेल्टा वी। तो सिंपल है यार, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या लिखते थे आप लोग, डेल्टा वाई लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही तो लिखते थे। तो लिख दो इसको भी डेल्टा वी अपॉन डी वी अपॉन
डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स आपके पास है 0.02x जो चेंज हुआ है साइड के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा वी वुड बी डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा, दैट इज़ 3x स्क्वायर, और डेल्टा एक्स क्या है आपके पास 0.02x। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया 0.06x क्यूब, इतना चेंज किस में आ गया, वॉल्यूम में आ गया। दैट इज ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ही तो है, डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज इन वॉल्यूम है आपका ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, करो इनको भी। गाइस लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, कहता है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, 6.4 का। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, रेडियस दे रखी है आपको 7 मीटर स्फीयर की, विद एन एरर ऑफ 0.02। अब ये बच्चों ये एरर अगर बोलता है ना क्वेश्चन में, है तो ये डेल्टा एक्स ही, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, बताया ना, दोनों हो सकते हैं। तो अगर उसने क्लियरली नहीं बोला कि भाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है साइड या रेडियस, तो आपने उसे हमेशा किस में लेना है, प्लस माइनस में, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्यूब की साइड इंक्रीज हो रही थी तो हमने वो पॉजिटिव लिया था, बट यहाँ पे उसने एरर बोला है तो एरर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसे क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस में। इतना क्लियर है। अब आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, इसमें भी फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर, वो भी एरर भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ही हो गया, लेकिन किस में आ सकता है, वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकता है। तो हमारा आंसर किस में निकलेगा, प्लस माइनस में निकलेगा। इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शायद होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करो भाई, क्योंकि अभी इसमें एक टॉपिक और आएगा मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें अंदर कंप्लीटली यही फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है। तो कई बच्चों को तो 12th में आने के बाद भी याद नहीं होते हैं ये फॉर्मूलाज, तो प्लीज़ याद करो इनको। ओके नाउ अभी क्या निकालना है इसमें, अभी डी वी निकालना है आपको, तो सॉरी डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी क्या होगा गाइस, दैट इज डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स डायरेक्टली। तो आपका डेल्टा वी जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, डी वी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, दैट इज 4/3 3 पाई आर स्क्वायर, पावर आगे आ गई, और डेल्टा एक्स आपके पास था प्लस माइनस में 0.02, 3 विल बी कैंसिल आउट, आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम 7, तो डेल्टा वी आ गया आपके पास 4 पाई 7 का स्क्वायर इनटू प्लस माइनस 0.02, दैट शुड बी कितना आना चाहिए, 49 इंटू 4 36 196 पाई 0.02 प्लस माइनस यहाँ लिख दे बाहर। तो डेल्टा वी कितना आ गया गाइस, 3.92 पाई प्लस माइनस, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम या एरर इन वॉल्यूम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम क्या कहेंगे, एरर इन वॉल्यूम, ठीक है, कि वो प्लस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है इतना वॉल्यूम, या इतना वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है। एरर जब भी पूछेगा तो प्लस माइनस ज़रूर लगाना इन क्वेश्चंस में, ठीक है। डन, ये एक्सरसाइज खत्म होती है यहाँ पे, करो इसको कंप्लीट, नोट्स बनाओ, देन इजी एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है, चलो।